राजकोट से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक उफनते सैलाब में एक ट्रक और जीप फंस गई। काफी देर तक दोनों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन जीप को बाढ़ से निकाला नहीं जा सका और वो पानी में बह गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजकोट से भयावह बाढ़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार पानी का जलस्तर वहां बढ़ता जा रहा था। इसी बीच आप देख सकते हैं ट्रक जीप इस तेज रफ्तार पानी में फंस गए। हालांकि लगातार इन दोनों को निकालने की कोशिशें वहां पर की जाती रही, लेकिन जीप को बचाया नहीं वहां पर जा सका और तेज रफ्तार जिस तरह से पानी का था वहां पर उस जीप बह गई। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र का। भूपेंद्र, लगातार बारिश वहां पर हो रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो परिस्थितियों के बारे में साफ तौर से इशारा कर रही हैं कि बाढ़ जैसे हालात राजकोट में बन गए हैं। देखिए, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये राजकोट के कोठरिया रनुजा मंदिर के पास है, जहां पर नदी का एक बहाव था और वहां पर जो चेक बना हुआ था वहां से पास होने का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बारिश में धुल गया था। पानी का तेज बहाव था और वहां से आप देख रहे हैं किस तरह से लोग तेज बहाव की बावजूद वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते कार जो है वो पानी के साथ बह गई। 2 लोग भी बह गए। कल से ही सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश जारी है। हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पानी जो है वो भर गया है। कई जगह नदियां जो है उफान पर हैं और उसी के चलते कई ऐसे निचले इलाके जो है जहां चेक डैम बने हुए हैं या फिर वो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। और मैं एक चीज और भी बता दूं कि जो मौसम विभाग का अनुमान है उनके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में, सौराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल ऐसा लग सकता है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो ये मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का दौरा किया। आपको बता दें कि इस 1000 बेड के अस्पताल को महज 12 दिनों में ही बना दिया गया है। डीआरडीओ, गृह मंत्रालय और कई दूसरे संगठनों की मदद से यह अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में 250 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। अस्पताल कैंट इलाके में बना है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल हुए। डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाटा सन्स, इंडस्ट्रीज और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। ये वाला जो डीआरडीओ का फैसिलिटी बना है 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तरह से दिल्ली में इस टाइम जो व्यवस्था चल रही है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के चिंताजनक हालात के बीच इस महामारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में मेडिकल सप्लाई सिस्टम की आंखें खोल देने वाला सच पता चला है। कोरोना के इलाज में काम आने वाले एक इंजेक्शन को लेकर देश के कई राज्यों में एक संगठित काला बाजार सज गया है। यह ऐसा ब्लैक मार्केट है जहां कोरोना में काम आने वाला एक इंजेक्शन 90,000 रुपए का बेचा जा रहा है। देखिए कोरोना को लेकर देश के साथ कितना बड़ा धोखा और अवैध सौदा हो रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद से विमल कौशिक की यह स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना काल का सबसे बड़ा खुलासा। इतना ब्लैक मार्केट नहीं चल रही है, खुले मार्केटिंग इसलिए चल रही है ना, तो अभी तो बाहर सप्लाई के लिए है ना, गवर्नमेंट सप्लाई चल रहा है। ब्लैक से आ रहा तो ब्लैक से दिख रहा है। कोरोना के नाम पर दवा माफिया का गोरख धंधा।
मरीजों को 90,000 का कोरोना इंजेक्शन। वैक्सीन आने से पहले एक खास इंजेक्शन की कालाबाजारी। 30,000 का इंजेक्शन 90,000 का कैसे हुआ? कोरोना इंजेक्शन के नाम पर करोड़ों की काली कमाई। $90,000 वाले कोरोना इंजेक्शन पर स्टिंग ऑपरेशन। कोरोना के हर पहलू की कवरेज करते हुए न्यूज 24 की टीम को एक खास तरह के इंजेक्शन की कालाबाजारी का पता चला। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि खबर पक्की है और दवा के बड़े माफिया देश के 3 राज्यों में कोरोना के इलाज में काम आने वाले खास ऑक्टीमेरा 400 इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। न्यूज 24 की टीम ने कोरोना के मरीज को दिए जाने वाले खास इंजेक्शन के बारे में पता किया तो दिल्ली में 3 गुना दाम पर उसकी बिक्री हो रही है। यूपी में ऑक्टीमेरा इंजेक्शन का स्टॉक दवा माफिया ने रोका हुआ है। वहीं मुंबई में उसी इंजेक्शन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। जयपुर में भी दवा माफिया के इशारे पर वही इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल रहा है और जिसे मिल रहा है उससे मनमाने रुपए वसूले जा रहे हैं। 48,000 रुपये है नहीं 31,000 होगा आपको। अभी है इंजेक्शन आपको? अरे करवाना पड़ेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को डॉक्टरों की सलाह पर ऑक्टीमेरा 400 इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्टीमेरा मूल रूप से आर्थराइटिस के मरीजों को दिया जाता है, यानी गठिया और जोड़ों के उपचार के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके कोविड-19 के इलाज में भी मददगार साबित होने की जानकारी मिलते ही दवा माफिया सक्रिय हो गए। इंजेक्शन की कालाबाजारी का सच जानने के लिए हमारी टीम यूपी के गाजियाबाद में वैशाली इलाके में बने चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर पहुंची। दुकानदार ने ऑक्टीमेरा इंजेक्शन की कीमत बताई 40,000 से ज्यादा। हाँ तेल वगैरह सब फॉरवर्ड कर दूँगा। हाँ मेडिकल स्टोर वाले ने इंजेक्शन महंगा होने की वजह बताई इसकी भारी कमी और कालाबाजारी। न्यूज 24 की टीम चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल के पास एक और मेडिकल स्टोर पर ऑक्टीमेरा इंजेक्शन की कालाबाजारी को बेनकाब करने पहुंची। यहां का सच पूरे मेडिकल सिस्टम को हिलाकर रख देगा। 31,000 MRP वाले इंजेक्शन की कीमत बताई गई 48,000। मेडिकल स्टोर वाले ने यह भी दावा किया कि ऑक्टीमेरा इंजेक्शन के लिए 60,000 से भी ज्यादा रुपए देने पड़ सकते हैं। 48,000 नहीं, उसकी MRP तो 31 के आसपास है। मतलब कोविड के टाइम पे भी इतना ब्लैक मार्केटिंग चल रही है खुलेआम। मार्केटिंग इसलिए चल रही है ना सर, अभी बाहर सप्लाई के लिए है ना, गवर्नमेंट सप्लाई चल रहा है। ब्लैक से आ रहा तो ब्लैक से बिक रहा है। तो मतलब कंपनी ब्लैक मार्केटिंग करती है यार? कंपनी नहीं कर रही है सर, आप समझिए इस चीज को। जो अभी जितना भी लोट बन रहा है हाँ वो सब गवर्नमेंट सप्लाई के लिए बन रहा है। अच्छा, तो कोई बीच में से निकाल के जो कटिंग हो रही है उस कटिंग को ब्लैक से मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, MRP 48 है तो चाहे आगे 60 का है 70 का है। सिप्ला का इंजेक्शन था, रेनाइडर कर देता हूँ। यूपी के बाद हमारी टीम ने देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। दिल्ली का कोविड हॉस्पिटल RML, इस हॉस्पिटल के ठीक पीछे कई मेडिकल स्टोर हैं। यहां भी कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले ऑक्टीमेरा इंजेक्शन को लेकर सौदेबाजी और कालाबाजारी का सच सामने आया। अभी 500 रुपये पॉजिटिव रिपोर्ट, आधार कार्ड हो और 35,000 RML के पीछे कई बड़े मेडिकल स्टोर पर ऑक्टीमेरा इंजेक्शन का ना होने का दावा किया गया। इसके बाद हमारी टीम दिल्ली के गोल मार्केट पहुंची। यहां भी कई मेडिकल स्टोर पर पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि ऑक्टीमेरा इंजेक्शन का स्टॉक नहीं है। सामने खड़ा है, कुछ पॉसिबिलिटी हो
हमारा कहना है कि मेरे को ये हो गया कानपुर में उसने 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन बहुत रोज कस्टमर है उन्होंने पर जीएसटी के लगवाया इंजेक्शन लेकर बॉम्बे से जो इंजेक्शन हमारे तो करते 1,10,000 रुपए बॉम्बे से। जरा सोचिए, जो इंजेक्शन जून में 31,000 रुपए MRP पर मिल रहा था, वो देखते ही देखते 40,000 और कुछ जगहों पर 48,000 MRP पर बिकने लगा। इससे भी हैरानी की बात यह है कि एक महीने में जिस इंजेक्शन की MRP 10,000 बढ़ा दी गई है, वो भी आसानी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि दवा माफिया इसे MRP पर मौजूद कीमत से दोगुने दाम पर बेच रहे हैं। दोगुने दाम पर इसलिए खरीदनी पड़ रही है क्योंकि दवा माफिया ने स्टॉक रोक रखा है। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली और यूपी की तरह राजस्थान में भी कोरोना के इलाज में काम आने वाला ऑक्टेमिरा इंजेक्शन एक तरह से ब्लैक मार्केट में नीलाम हो रहा है। जरूरतमंदों को यह इंजेक्शन आसानी से नहीं मिलता, और जब मिलता है तो दुकानदार उन डीलर से मंगवा कर देते हैं, जो दवा माफिया बनकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए जयपुर से केजे श्रीवत्सन की यह स्पेशल रिपोर्ट। इंजेक्शन है, ये कहाँ मिलेगा? नंबर व्हाट्सएप कर दो, लड़के से पूछना इस नंबर। ये 32,000 का यहाँ से रेट है। 40-50 हो रहा है, 40-50 तक है ना। तो पहले आधार और लैब। राजस्थान में कोरोना इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। जयपुर में कोरोना इंजेक्शन की कीमत 50,000। कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। गठिया के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन ऑक्टेमरा की जयपुर में भी खूब कालाबाजारी हो रही है। न्यूज़ 24 के कैमरे पर कोरोना के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन का एक और हैरान करने वाला सच देखिए। पहले तो कई मेडिकल स्टोर्स ने इंजेक्शन ना होने की बात कही। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह के सामने दर्जनों मेडिकल स्टोर हैं। यहाँ हर तरह की दवा मिलती है। ऑक्टेमरा इंजेक्शन खरीदने के लिए न्यूज़ 24 की टीम अस्पताल के सामने दुकान नंबर 5 यानी शर्मा मेडिकल स्टोर पहुंची। यहां अनुज शर्मा नाम के शख्स ने पर्चे पर ऑक्टेमरा इंजेक्शन का नाम देखते ही अपने साथी दुकानदारों और डीलर्स को फोन घुमाना शुरू कर दिया। दुकानदार ने दिल्ली, मुंबई के डीलर से बात की और इंजेक्शन वहां भी उपलब्ध कराने का दावा किया। कीमत बताई 50,000 रुपए। ना रेट इसकी एक्चुअली क्या है कि 2 रेट्स है। एक तो जो नया एक्सपायरी वाला लॉट है वो, और एक जो आगे की एक्सपायरी वाला 21-22 की एक्सपायरी वाला है, ये 2 लॉट्स अलग अलग है। अब ये कौन सा लॉट किस टाइम पे अवेलेबल होता है उसकी कोई जिसमें कोविड वाला है कि कोविड वाला है ये इसका जो नया आता है ना, वो तो बैंक का लाख रुपए लग जा रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली जुलाई की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाना रोश खाली रोश बना रही है, उसके अलावा कोई बना ही नहीं रहा। जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सामने एक और मेडिकल स्टोर पर ऑक्टेमरा इंजेक्शन होने की बात मालूम हुई। हमारी टीम आदिनाथ मेडिकल स्टोर पहुंची। यहां दुकानदार ने बड़े सहज भाव से कहा कि डॉक्टर का पर्चा और लैब रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन दवा की कीमत होगी 40,000 रुपए। 40,000 का, ये 32,000 का यहाँ से रेट। तो बताइए, ये देखो हमारे हमारे ये रेगुलर हो रहा है, पड़ गया सब। सॉरी, इसका रेट है 32,000 का। 40,000 में तो वहाँ पे भी मिल रहा है सर, हर जगह, इसलिए कह रहे हैं। तभी तो सस्ता ढूंढने आया आपके पास से। 40,000 तो लिखा हुआ ही है इस पे, देखो मैं बता रहा हूँ। कोरोना के इलाज में काम आने वाला इंजेक्शन इस मुश्किल दौर में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन देश भर के कई राज्यों में दवा माफियाओं ने इसे मुनाफाखोरी का जरिया बना लिया है। जयपुर में तमाम दुकानदारों पर हमने ऑक्टेमरा इंजेक्शन के बारे में पूछा। हर जगह से जवाब मिला कि इंजेक्शन नहीं है। गठिया की दवा कुछ कोरोना मरीजों को फायदा कर रही है। जब से ये बात दवा माफिया को पता चली है, तब से ऑक्टेमरा इंजेक्शन को दवा बाजार ने कोरोना भगाने का नहीं, बल्कि काली कमाई का जरिया बना लिया है। केजे श्रीवत्सन, न्यूज़ 24, जयपुर।
कोरोना ने जिस मुंबई की कमर तोड़ दी है, वहां दवा माफिया ने कोरोना के गंभीर मरीजों को दिए जाने वाले एक खास इंजेक्शन को अपने कब्जे में ले रखा है। लोग कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट और डॉक्टर का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर्स में भटकते रहते हैं, लेकिन माफिया सिर्फ उन्हीं को दवा देते हैं जो 31,000 रुपए की दवा के बदले 50,000 से ज्यादा 90,000 रुपए दे सकता है। मुंबई से दीपक दुबे की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना इंजेक्शन पर बड़ा खुलासा। कोरोना के नाम पर दवा माफिया की कालाबाजारी। देश में कोरोना को लेकर सबसे चिंताजनक हालात मुंबई के हैं। यहां मरीजों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई में हजारों मरीज काफी गंभीर स्थिति में हैं। ऐसे ही मरीजों को डॉक्टर्स कई बार गठिया में काम आने वाला इंजेक्शन ऑक्टेमरा लिखते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन को लेकर मुंबई समेत महाराष्ट्र में दवा माफिया का काला खेल चल रहा है। न्यूज 24 ने जरूरतमंद बनकर ये जानना चाहा कि ऑक्टेमरा इंजेक्शन लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल रहा तो दोगुनी कीमत पर क्यों। इस सवाल का जवाब आपको न्यूज 24 के स्टिंग ऑपरेशन में मिलेगा। मेल में प्रिंट आउट है ना, प्रिंट आउट निकाल के 4 संजी बनता है ना। डॉक्टर ने मेल किया प्रिस्क्रिप्शन, प्रिंट आउट निकाल के लाओ। ये तो 30-25 की आती है ना, जब क्या हमारा उसका दाम तो 40,000 रुपया कितना देता है डिस्ट्रीब्यूटर है, तो क्या नहीं है। मुंबई के कई बड़े मेडिकल स्टोर्स और बड़े अस्पतालों में भी ऑक्टेमरा इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में मौजूद मेडिकल स्टोर से लेकर इस बड़े अस्पताल के सामने तक किसी भी स्टोर में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। वो बस एक पूरे बॉम्बे में एक ही पार्टी के पास है माल, बाकी नहीं कहीं। और के आपको बजा के पूछो उधर, पहले मशीन ट्राई कर लो, मशीन नहीं मिलता है तो आ जाना। मशीन अपने के अंदर ना उधर भी मिलता है, तो उसके बाद माल देगा। तो इसके पास इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है क्या? वो सिर्फ बॉम्बे में एक ही पार्टी है, सिर्फ एक ही है, उसको ब्लैक मार्केटिंग। बांद्रा के एसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने इंजेक्शन के लिए कॉल किया तो पता चला कि 31,500 में इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये भी माना कि खूब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसलिए डॉक्टर के पर्चे पर ही दवा देंगे। टोसिलीजुमैब ये मिलता है, एक्टिमरा के नाम से इंजेक्शन आता है। इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है, और ये कोविड-19 में इमरजेंसी अगर हो जाए, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाए तो ये दिया जाता है। यानी न्यूज 24 की पड़ताल में ये सच साबित हो गया कि गठिया के इंजेक्शन ऑक्टेमरा की कालाबाजारी हो रही है, ताकि बाजार में मांग बढ़ती रहे और दवा माफिया मुनाफाखोरों को कोरोना मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिलता रहे। एक्टेरमा 400 mg इंजेक्शन बहुत ही मुश्किल से मुंबई में मिल रहा है, क्योंकि इसकी कालाबाजारी बहुत ही तेजी से हो रही है। यहाँ तक कि बॉम्बे हॉस्पिटल और उसके आसपास के मेडिकल शॉप में जाकर हमने जब इसका जायज़ा लिया तो हमें यही बताया गया कि यह इंजेक्शन ऑनलाइन मिलेगा। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 31,500 रुपये है, लेकिन कई जगहों पर ये 40,000 से ज़्यादा की रकम पर बिक रहा है। और जो मजबूर लोग हैं, जिनके परिवार के लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं, ऐसे में वो ऐसी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ज़रूरत है कालाबाजारी पर लगाम लगाने की। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।